हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में डेरिवेटिव निकाला सीखा चेन रूल। ठीक है, तो आज हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका रह गया था, y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स। तो इसका हमने dy बाई डी एक्स निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेंगे। y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स और d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस रूट एक्स है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का क्या होता है। देखो हम यहाँ पर कॉस समथिंग मान लेते हैं ना, इसे एक्स की तरह मानते हैं। तो देखिए कॉस का हो जाता है माइनस का साइन और ये आपका रूट एक्स है, बट ये एक्स नहीं था इसलिए हम दोबारा से इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब मैं रूट को क्या लिख रही हूँ, 1/2 लिख रही हूँ, है ना, 1/2। या आप 1/2 ना भी लिखे, रूट भी लिखे, और हम पहले ही रूट एक्स का डी अपॉन डी एक्स निकालना सीख चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रूट को लिखा जाता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 1/2। और हमारे पास फॉर्मूला है एक्स की पावर एन, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन का फॉर्मूला है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। एक्स की पावर कितनी है, 1/2 है। तो चलिए n आपका आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 1/2 और x की पावर 1/2 माइनस 1, तो यानी कि 1/2 x रेज टू दी पावर -1/2। -1/2 आपका नीचे चला जाएगा, 2x की पावर 1/2 और 1/2 को आप क्या लिखते हैं, 1/2 रूट x लिखेंगे। तो ये हम पहले भी निकाल चुके थे रूट x का। तो आप इसे याद ही कर लीजिएगा, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले हैं ऐसे आप इसे याद भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो वो हम आपको बता देंगे। चलिए, तो रूट एक्स का क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन माइनस में साइन रूट एक्स और अपॉन में क्या जाएगा, 2 रूट एक्स। ठीक है, ये भी आपका एक्स आएगा। स्टूडेंट्स तो नोट करेंगे आप। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 हमने छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से हम नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए यहीं पर लिख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 रूट कॉट रूट एक्स, ऐसा ही है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे रूट की जगह पर, एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है, फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो y के इक्वल कर देंगे 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहां पर देखिए फंक्शन की पहले पावर होती है। जब भी आपके पास अंदर के फंक्शन को सॉल्व करने से पहले जब x की पावर n डी अपॉन डी एक्स आपको निकालना हो तो सबसे पहले आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1। इस फंक्शन की क्या विशेषता है, ये रूट दिया गया है और डायरेक्ट हम रूट का फॉर्मूला तो कोई जानते नहीं है, रूट कॉट एक्स का हम फॉर्मूला नहीं जानते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इस रूट को पावर में लिख लेंगे। तो y इज इक्वल टू आपके पास 2 कॉट एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 1/2। अब क्या हम इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली बातें कर सकते हैं। फिर कॉट का तो हम जानते ही हैं, चेन रूल से इसे लगा लेंगे। तो सबसे पहले जब आप डिफरेंशिएट करोगे
डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 2 तो आपके पास पहले से है। अब हम क्या लिखते हैं, n, n कितना है 1/2 मल्टीप्लाई में n कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस में 1, 1/2 माइनस में 1 कितना आ जाता है आपका, ये आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, अब इसे आप क्या लिख सकते, देखो इधर से आपका 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, कॉट की पावर, बट यहां पर क्या है, इधर क्या है, इनटू में आप क्या करेंगे, ये आपका d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, फिर हम उस समथिंग का ही क्या कर देते हैं दोबारा से, वो x नहीं था, वो कॉट एक्स स्क्वायर था, तो हमने फिर से उसका क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, उसका डेरिवेटिव हम यहाँ निकालेंगे। तो बेटा ये 2 से 2 कट जाएगा और अब आपके पास क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट 1/2 है ना, तो इसको आप कॉट एक्स स्क्वायर और नीचे ये पॉजिटिव में आ जाएगा और इधर रूट में आ जाएगा, इनटू में कॉट एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है ना, तो ये तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स इनटू में फिर से चेन रूल से डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिएगा माइनस साइन बाहर कर लेते हैं, 1 अपॉन रूट में कॉट एक्स स्क्वायर इनटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका डिफरेंशिएट हो गए आपके 2x आ जाएगा, यानी कि अब आंसर आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में 2x आपका आगे चला जाएगा, 2x अपॉन रूट में कॉट एक्स स्क्वायर इनटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहां पर भी तो कॉसेक स्क्वायर एक्स के बदले हम कॉसेक एक्स स्क्वायर था ना, वो कॉसेक एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉट एक्स स्क्वायर है तो यहां पर आ जाएगा कॉसेक, अच्छा इसको कॉसेक स्क्वायर और अच्छा कॉसेक स्क्वायर भी आएगा, इसका तो डी बाई डी एक्स है कॉसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इसमें ऑलरेडी है, तो दोनों में स्क्वायर आएगा, फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्यों कैसे, क्योंकि देखिए कॉट एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ एक्स नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये तो आएगा ही, ये माइनस में आता है, ये तो आएगा ही, और इसमें स्क्वायर दोनों में आएगा, एक्स स्क्वायर में भी और आपका कॉसेक में भी स्क्वायर आएगा दोनों में, तो ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम चेन रूल से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपके पास x रेज टू दी पावर n का फॉर्मूला हो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर, तो सबसे पहले आप n x की पावर n माइनस 1 लगाएंगे, उसके बाद ही आप और फॉर्मूलों को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास ये पावर में पहले था, तो हमने पहले पावर को डिफरेंशिएट किया और फिर अंदर वाले टर्म्स को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे भी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है, अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ implicit function, derivative of implicit function, अस्पष्ट फलनों के अवकलज।
अस्पष्ट फलनों के अवकलज, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फलनों के अवकलज। अच्छा, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। अभी तक आपके पास जो भी फंक्शन दिया गया था वो y = x के फॉर्म में था, ठीक है, या फिर आपके पास इसी तरह के फंक्शन आपने देखे अभी तक, तो इन्हीं के हमने चेन रूल से डेरिवेटिव्स निकाले। अब आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, y = xy हो जाएगा। मतलब आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन आपके पास x और y दोनों इसमें होंगे। तो तब तो हमारा क्लियर था कि हमने y = s के इसके फंक्शन में तो हमने x के रिस्पेक्ट में किया था, डायरेक्ट आपको dy/dx मिल गया था। अब अस्पष्ट यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ इस तरह से होंगे, f जिसमें आपके x के फंक्शन भी होंगे, y के फंक्शन भी होंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर एक एग्जांपल से ही इसको समझ लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है सबसे पहले। तो आइए एक एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं। एग्जांपल है आपके पास बेटा, फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx, और फंक्शन है बेटा आपके पास y + 10xy, 10xy = x। अब आप देखिए यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, दोनों हैं, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं, तो ये आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है, ये आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो एक काम करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं y + 10xy = x। तो चलिए डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेटा आपको मिलेगा dy/dx प्लस में 10x, 10 का क्या हो जाता है, 10 का बेटा आपका sec स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर x नहीं है बल्कि xy है, ठीक है, और इनटू में आप किसका d/dx ऑफ x इंटू वाई का क्या करेंगे, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। राइट हैंड साइड में आपका इसका क्या हो जाएगा, आप चाहें तो एक बार dy/dx लिख सकते हैं, x का d/dx आपका 1 हो जाएगा। एक लाइन यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टेप में कि dy/dx = d/dx ऑफ 10xy है ना, और d/dx ऑफ x। तो तब ये आपका नेक्स्ट जो स्टेप ये आएगा। अब यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u इंटू v वाला फॉर्मूला। तो dy/dx = sec स्क्वायर xy, और यहाँ पर आप u इंटू v का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे आप, u का डेरिवेटिव यानी 1 और v आपका एज इट इज, तो d/dx ऑफ x और इंटू में y प्लस में x लिखेंगे आप और d/dx ऑफ y, ठीक है, और = 1। तो आइए इसका हम इधर कर लेते हैं, d/dx ऑफ sec स्क्वायर xy, और अंदर आपके पास y + x dy/dx = 1। sec स्क्वायर xy के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, dy/dx = sec स्क्वायर xy इसके साथ, और इंटू में आपके पास y भी है और प्लस में x sec स्क्वायर xy और dy/dx = 1। अब हमारे पास दो टर्म्स है इधर y के, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में है और दूसरा आपका, अच्छा सॉरी यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं था, यहाँ पर प्लस था, है ना, हमने इक्वल्स टू लिख दिया है, तो इसको कोई नहीं, प्लस कर दीजिए आप। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका dy/dx यहाँ भी है, यहाँ भी है, और देखिए हम dy/dx को एक तरफ कर लेते हैं। तो
पहला टर्म तो आपके पास dy बाई डी एक्स प्लस में x सेक स्क्वायर एक्स वाई और dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 और इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे 1 माइनस में y सेक स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, यहां से dy बाई डी एक्स दोनों का कॉमन आएगा तो इसमें आपका 1 हो जाएगा 1 प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई कॉमन आया आपका dy बाई डी एक्स। चाहे तो आगे लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। राइट हैंड साइड में 1 माइनस में y सेक स्क्वायर एक्स और y। ठीक है, अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए तो आ जाएगा 1 माइनस में y सेक स्क्वायर एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, और यही इसका आंसर है। तो जहां पर फंक्शन आपके स्पष्ट ना हो, यानी कि x और y दिया जाए एक साथ, f ऑफ x इंटू वाई दिया जाए, x, y दिया जाए, तो वो फंक्शन आपके इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका 10x इंटू वाई दिया था, xy दिया था, तो फंक्शन आपका स्पष्ट नहीं था, अस्पष्ट फंक्शन था। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया और इस तरह से हम डायरेक्ट इसका क्या निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। चलिए वैसे नोट कीजिए। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम कर लेते हैं। y प्लस साइन y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस x, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो देखिए हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, फंक्शन है आपके पास y प्लस साइन y और इक्वल्स टू आपका x है। अब इसमें आपका ये जो फंक्शन है ये आपका देखो, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो पहले तो हम फंक्शन लिख लेते हैं y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस x और डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के। जब x के रिस्पेक्ट में होगा तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y प्लस में d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस x। ठीक है, अब इसको लिखेंगे आप किया dy बाई डी एक्स प्लस में, देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फंक्शन है y के फॉर्म में, तो हम चेन रूल लगाएंगे। तो पहले तो इसका हो जाएगा cos y, अगेन dy बाई डी एक्स, अगेन इस y को हम क्या करेंगे, चेन रूल से dy बाई डी एक्स लिखेंगे। अब इधर तो आपके पास dy बाई डी एक्स ऑफ cos x है, तो इसका क्या लिखेंगे आप, साइन x। ठीक है, चलिएगा dy बाई डी एक्स प्लस में cos y, और देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां से हम dy बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म से, यहां से और यहां से। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस में cos y, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x। dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस y, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये आपके इम्प्लिसिट फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम एक्सरसाइज में भी इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे पहले, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आपका आ जाता है किसका, इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद बेटा आपके पास आ जाता है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या, डेरिवेटिव्स ऑफ
इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स हम निकालेंगे, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलज। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स आपके पास, इनवर्स जानते हैं ना आपके पास त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स है ना। तो चलिए इनके कुछ हम डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स, सेकंड है बेटा आपके पास कॉस इनवर्स एक्स, थर्ड है आपके पास टेन इनवर्स एक्स, फोर्थ है आपके पास 10 के बाद कॉट इनवर्स एक्स, फिफ्थ है बेटा आपके पास सेक इनवर्स एक्स, और सिक्स है आपके पास कॉसेक इनवर्स एक्स। और सभी का हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स है ना, कॉसेक इनवर्स एक्स। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के त्रिकोणमितीय फलनों के dy बाई डी एक्स हमें निकालने हैं, यानी कि dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ secant स्क्वायर एक्स, sec इनवर्स एक्स, d अपॉन डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स एक्स। इन सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमें यहाँ पर डेरिवेटिव्स, डायरेक्ट फॉर्मूले आपके पास दिए गए हैं, आगे हम इन्हें प्रूव भी करेंगे। तो आपका साइन इनवर्स एक्स का dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉस का हो जाता है, माइनस लगाएंगे 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम है बट यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। इसके बाद टेन इनवर्स का क्या हो जाता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट का भी माइनस लगा देते हैं, सेम आ जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। सेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है क्या, 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और कॉसिक का हो जाता है, माइनस का साइन लगा देंगे, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय फलनों का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज या डेरिवेटिव्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनको आप याद कीजिए, जैसा हमने साइन कॉस में पढ़ा था सेम वैसे ही। कॉस का डी बाई डी एक्स इनवर्स में भी माइनस में आया, कॉट का भी माइनस में आया, और कॉसेक का भी माइनस में आया। तो सी से स्टार्ट होने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स अगेन माइनस यहाँ पर साइन दे रहे हैं, तो इस बात को भी हमने पहले भी बताया था, यहाँ पर भी ये आ गया है। चलिए तो इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप लर्न कीजिएगा, इनके फॉर्मूले नेक्स्ट क्लास में हम इनको प्रूव भी कराएंगे, और साथ में इम्प्लिसिट फंक्शंस को की जो हमने डेरिवेटिव निकालना सीखा,
इन पर बेस्ड आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप करेंगे। तो दो तरह के क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक अभी नहीं पढ़ा है, बस फॉर्मूले पढ़े हैं। बेटर हमने अस्पष्ट फलनों के अवकलज निकालने सीखे, इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालने सीखे। तो इनके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।